हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अकाउंट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक डिस्कस किया था, उन्हें सॉल्व किया था। ठीक है, लेकिन इस पार्ट में हम जो है 21 से आगे जितने भी क्वेश्चन हमसे इस वीडियो में हो जाते हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, के वासु के एडमिशन पर जो ओल्ड पार्टनर्स थे परेश और प्रभव, उनके डेप्टर्स थे 6,20,000 एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन दे रखा था उनकी बुक में 20,000 का। ठीक है, एडमिशन के टर्म्स के हिसाब से एसेट जो है वो दोबारा से उनकी रिवैल्यू किया गया। ठीक है, और ये पाया गया कि जो डेप्टर्स हैं 15,000 के वो बैड टर्न हो गए, यानी बैड डेब्ट्स हो गए हैं एंड हैंड शुड बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, और उन्हें अभी लिखना पड़ेगा। तो विच जनरल एंट्री रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव सिचुएशन। तो इसमें से कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, कौन सी जनरल एंट्री जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सही बताती है, वो आपको चूज करना है। तो देखते हैं अपने ऑप्शंस। तो हमारे ऑप्शंस है बैड डेब्ट्स अकाउंट टू सन्ड्री डेप्टर्स, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, या फिर होगा बैड डेब्ट्स टू सन्ड्री डेप्टर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो होगा नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हमने इतने का क्लेम आ गया, इतना हमें देना पड़ गया, ऐसे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली ये तीनों ही एंट्री नहीं होंगी। ठीक है, तो जो एंट्री इस ट्रांजैक्शन के लिए सूटेबल है वो ये है कि बैड डेब्ट्स अकाउंट जो है वो सन्ड्री डेप्टर से डेबिट हुए हैं, और फिर जो भी डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन दिया गया था वो बैड डेब्ट से डेबिट हुआ है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन दे रखा है। ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको बताना है कि जो हम रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं वो हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, और इसका रीजन दे रखा है कि रिजर्व जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है क्या सही है इसके हिसाब से। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, A is wrong but R is correct, both A and R are wrong। तो क्या होगा इसमें सही? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जो भी हम रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जो भी रिजर्व्स होता है हम ट्रांसफर करते हैं उसे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि रिजर्व जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता ना तो ये P&L अकाउंट में दिखाते, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी होता है, जैसे कि हमारा रेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसे हम पी एंड अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुभव, शगुन एंड पुलकित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यानी अनुभव, शगुन और पुलकित ये पार्टनर्स हैं जो 2:2:1 में अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने डिसाइड किया कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, और किसमें चेंज करके उन्होंने क्या रख लिया, 5:3:2। ऑन दैट डेट डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। ठीक है, उसी डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस आया 30,000 का बैलेंस शीट में, और पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम जो है एक एडजस्टिंग एंट्री इसके लिए पास करते हैं। तो विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड ऑप्शन रिफ्लेक्ट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगा, वो आपको चूज करना है। तो देखते हैं ऑप्शन, बट ऑप्शंस को देखने से पहले हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अनुभव, शगुन और पुलकित का ये रेशियो थे, चेंज आया ये, फिर बोला है उसी को जो है 30,000 का बैलेंस दिखा दिया। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हम जो है किस में शेयर करते हैं इनके लॉसेस को, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हम करते हैं अनुभव, शगुन और पुलकित। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अनुभव का क्या शेयर है इसमें, 2/5, 2/5 और 1/5, पहले वाला शेयर ओल्ड शेयर यानी, और न्यू शेयर क्या है, 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, तो इसको हमने करा तो हमारा क्या आएगा, -1/10, इसको करा तो 1/10, इसको करा तो 0/10 यानी 0। तो 0 आ गया तो इसे तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, तो यानी पुलकित हमारे शेयर से आउट है।
ठीक है, अब हम देखेंगे अनुभव और शगुन। अब ये देखो, ये माइनस में आया यानी इसे गेन होगा। ठीक है, और ये इसका पॉजिटिव आया तो यानी इसे लॉस होगा। गेन हुआ इसको तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है, अब देखते हैं अपनी ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन है शगुन कैपिटल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3000। ठीक है, अब आप सोचोगे 3000 कैसे आया, पहले हम उसको क्वेश्चन को पूरा करते हैं। ये यहाँ कितना आया था, 1/10। ठीक है, 1/10, और हमारे बैलेंस कितना दिखाया था, 30,000। ठीक है, 30,000 का 1/10 क्या होता है, 3000। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, अनुभव का जो अकाउंट है वो 3000 से क्रेडिट होगा क्योंकि उसका माइनस में आया यानी गेन हुआ है उसे। और शगुन का अकाउंट जो है वो 3000 से डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि उसका पॉजिटिव में आया यानी लॉस हुआ है उसे। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना शगुन्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3000। शगुन का अकाउंट 3000 से डेबिट हुआ और अनुभव का कैपिटल अकाउंट जो है वो 3000 से क्रेडिट हुआ, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा देखने की हमें और जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए बी सी जो है पार्टनर्स हैं, देयर पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%, सॉरी 8% पर एनम। 8% पर एनम पे उनको आईओडी मिल रहा है। आईओडी कितना मिल रहा है, 8%। ठीक है, पर एनम। अब है बी विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹4800। ठीक है, बी जो है एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा निकालता है। ठीक है, हर मंथ के मिडल से, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब तक जो हुआ है ईयर के एंड तक वो हुआ है 4800। तो उसकी मंथली अमाउंट कितना होगा, मंथली ड्राइंग की अमाउंट क्या होगा। तो इसको अब हम थोड़ा गौर से समझना है, इसे बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं एक बार हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग। ठीक है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। ठीक है, अब आपको पता है एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। ये देखो, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड का, कि जो आपने ड्राइंग करी है उसके बाद, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो कितने महीने बचे, ठीक है, उसमें प्लस कर देते हैं लास्ट ड्राइंग के बाद आपके कितने महीने बचे। ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में। यानी कि अब आपको पता है हमारा काउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, आप सभी को पता है। ठीक है, यानी कि वो जो है हर महीने मिडल में कर रहा है ड्राइंग। ठीक है, तो यानी कि वो 15 अप्रैल से ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो 15 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 15 मार्च। ठीक है, यानी कि कितने महीने हो गए हमारे पास, 11.5। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद। अब लास्ट ड्राइंग उसने कब करी, 15 मार्च को। ठीक है, लास्ट, क्योंकि हर मंथ के मिडल में कर रहा है यानी 15 मार्च को करी होगी। 15 मार्च के बाद ये बाकी के 15 डेज भी तो बच रहे हैं, यानी कि 0.5 डेज भी बच रहे हैं। लास्ट ड्राइंग के बाद 0.5 डेज हमारे पास बच रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो इसको करा दे, कितना हो गया, 12/2 यानी 6। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज पीरियड। अब हम करते हैं टोटल ड्राइंग। नहीं पता हमें टोटल ड्राइंग क्या है ना। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पता है कितना आया है, 4800। टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता तो एक्स मान लेंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8%। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड अभी हमने निकाला कितना है, 6/12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, अब हम करते हैं, ये हो गया हमारा 4x/100 इक्वल्स टू 4800। मैंने ये चीज़ यहाँ रख दी है, ये चीज़ यहाँ रख दी है। ठीक है, ये चीज़, ये सारी चीज़ यहाँ रख दी है, ये वाली यहाँ रख दी है। ठीक है, ताकि आसानी से मैं कैलकुलेट कर सकूँ। ये यहाँ चले जाएगा, 4x इक्वल्स टू 4800 इंटू 100/4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,20,000। अब कुछ महान बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे अरे 1,20,000 आ गया आपका, और ऑप्शन में भी 1,20,000 दे रखा है तो यही टिक कर देंगे। नहीं,
ये हमारी टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग नहीं निकालनी हमें, इसमें बोला है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग। उसने मंथली कितनी करी, तो कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 1,20,000 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे, कितना आया 10,000। अब 10,000 है हमारा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभय एंड बल्दवीन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3 ऑन 31st March 2021 फर्म्स नेट प्रॉफिट इज 1,25,000। ठीक है, कि अभय और बल्दवीन जो है पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 3:1 में। अभय और बल्दवीन पार्टनर्स है जो 3:1 में अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। 31 मार्च 2021 को फर्म का नेट प्रॉफिट आया है 1,25,000। पार्टनरशिप डीड ने उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड किया है 15,000, इसको प्रोवाइड किया है, और 10,000 जो है वो इसको प्रोवाइड किया है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको प्रोवाइड की है 6,000। ठीक है, 6,000 मतलब ली है, और 4,000 बल्दवीन से ली है। अभय इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 10%। अभय को बोला है कि भाई आपको जो है 10% कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा। तो आपको पता करना है कि कितना प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करना चाहिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। अब इसके लिए हम बनाएंगे अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जैसा कि इसमें कहा गया हम पहले वही करेंगे। इसमें पहले बोला है कि आपको फर्म का नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा होता तो हम इसे यहाँ लिखते, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,25,000। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड जो है वो डीड है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है। ठीक है, तो डेबिट मतलब देना पड़ रहा है तो कम होगा। ठीक है, तो कितनी है आईओसी कितनी दी है, एक को 15,000 दी है, एक को 10,000, यानी कि टोटल उन्हें कितनी दी है 25,000। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि फर्म जो है इंटरेस्ट ले रहा है ड्राइंग पे। ठीक है, तो उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो इंटरेस्ट कितना है, एक का 6,000 है, एक का 4,000, यानी 10,000। ठीक है, अब बोला है अभय को बोला है कि आपको जो है कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, तो कमीशन कैसे मिलेगा, आफ्टर सच कमीशन होगा। तो कमीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर कमीशन लिखने से पहले हमें कमीशन, हम जो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर, यहाँ लिखती हूँ, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन मीन्स कि पहले सारी चीज़ों को निकालने के बाद हम फिर कमीशन निकालते हैं। तो इससे इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो भी आपकी वैल्यू है वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट, इसमें 100 प्लस आर की जो भी रेट है वो। ठीक है, लेकिन कमीशन लिखने से पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 1,35,000, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है हमारी। तो 1,35,000 में से जब 25,000 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 1,10,000। ठीक है, अब बोला है 1,10,000 का 10% हमारा क्या है, कमीशन है। तो 10%, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू है हमने वो लिख दी, इंटू रेट कितना है 10%, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कितना है 10। तो ये कितना हो जाएगा 1,10,000 इंटू 10/100 + 10, यानी 110। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 11 वन ज़ा 11, ये बच, ये आ गया हमारा 10,000, यानी कि कमीशन टू कमीशन कितना हो गया, टू कमीशन 10,000। ठीक है, अब हमें इसमें बस कमीशन थोड़ी ना निकालना है, इसमें हमें बोला है कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए अब क्या करेंगे, जो भी हमारी क्रेडिट साइड है 1,35,000 में से ये 35 माइनस कर देंगे। 1,35,000 में से ये टोटल करा तो कितना आ रहा है 35,000, है ना। तो 1,35,000 में से अगर आपने 35,000 माइनस कर दिया तो कितना आया 1,00,000। तो ये क्या है आपका प्रॉफिट, जो आपको कैपिटल मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में डालना है। ठीक है, तो कितना आ गया 1,00,000। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। तो असर्शन कह रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो तभी बनता है जब पार्टनर का एडमिशन होता है। और इसका रीजन दे रखा है आपको कि ये जो है बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को एडजस्ट कर लें जब भी पार्टनर का एडमिशन हो, ताकि सही फाइनेंशियल पोजीशन जो है फर्म की वो रिफ्लेक्ट हो सके। सही सही कैसा, मतलब हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो सही सही जैसी है, ट्रू इमेज एकदम रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाया, दोबारा से देखा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बोला है ना? हाँ, ठीक है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपार लिमिटेड forfeited 4000 शेयर्स ऑफ 20 ईच। कि अपार लिमिटेड ने 4000 शेयर, 20 रुपए के जो 4000 शेयर हैं उनको फोरफीट कर लिया, पूरे कॉल्ड अप थे। ठीक है, जिसपे एप्लीकेशन मनी जो है 6 रुपए वो पे कर रखी थी। ठीक है, जिसमें से 2000 शेयर जो है वो री इशू कर लिए और 8000 जो हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। 8000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए, मतलब कि जब ये री इशू कर रहा होगा ना, तब इसे पक्का कोई डिस्काउंट मिला होगा, और मतलब जो भी प्रॉफिट या गेन हुआ है तभी तो उसने कैपिटल रिजर्व में डाला है। बचा हुआ जो भी उसे री इशू होने पे जो भी गेन हुआ है, जो भी उसको मिला है, वो तभी तो कैपिटल रिजर्व में डाला, यानी गेन तो है ही। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला है कैपिटल रिजर्व में जितना भी पैसा गया, या फिर हम कह सकते हैं कि री इशू करने के वक्त जो गेन है वो किसके इक्वल होता है, कितना अमाउंट हमने फोरफीट करा इनटू में कितने शेयर्स हमने री इशू करे और कितने शेयर्स जो है हमने फोरफीट करे, और उसमें से जो भी हमें डिस्काउंट मिला है री इशू पे उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना गेन हुआ है हमें री इशू पे, मतलब जो भी कितना अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में गया या री इशू करने पे कितना गेन हुआ, तो कितना गेन हुआ 8000 की, तभी तो कैपिटल रिजर्व में गया है। ठीक है, तो जितना भी हुआ है कितना हुआ है 8000। 8000 इक्वल्स टू, अब बोला है कितना अमाउंट हमने फोरफीट करा है। अब आप देखो, इसमें बोला है 4000 शेयर्स हमने फोरफीट करे हैं, जो कितने रुपए के थे, 20 रुपए के थे। ठीक है, यानी कि अब देखो 4000 जो है इन्होंने शेयर्स फोरफीट करे हैं, 20 रुपए के हैं, सारे कॉल्ड अप हैं, जिसमें से एप्लीकेशन मनी 6 रुपए की जो है वो पेड अप है। ठीक है, यानी कि ये वाले पेड अप है, तो जो पेड अप है उन्हीं का फोरफिटेड शेयर निकालेंगे, तो 6 4 जा 24, तो यानी कि 24,000। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू, कितने शेयर्स हमने री इशू करे, 2000 शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, और कितने शेयर्स हमने फोरफीट करे हैं, 4000। और अब इसमें से माइनस कर देंगे कितना डिस्काउंट हुआ है मेरी इशू पे, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, कितना डिस्काउंट हमें मिला है वो हमें पता नहीं है, तो अब इसे करके देखते हैं। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 4 6 जा 24, 6 2 जा 12,000 माइनस एक्स, ये यहाँ पर आ गया आपका 8000। इसे करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल्स टू -4000 हो जाएगा, यानी एक्स हमारा, यानी डिस्काउंट कितना था रीइशू पे, वो कितना है 4000 का। इससे क्या पता चलता है आपका कि जो 2000 शेयर्स थे वो कितने में इशू हुए, 4000 में। तो एक शेयर कितने में रीइशू होगा, 4000 बाय 2000, यानी कि 2 रुपए में। ठीक है, तो एक शेयर हमारा कितने में रीइशू होगा, 2 रुपए में। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द रेट एट विच दी शेयर्स वर री इशूड, कि आपको जो है वो रेट कैलकुलेट करना है जिसपे ये शेयर्स जो है री इशू हुए हैं। अब आप देखो, इसमें हमारा शेयर कितने का था, 20 रुपीज का, पर हमें एक शेयर कितने का पड़ रहा है, 2 रुपए का। ठीक है, मतलब टोटल शेयर था 20 का, एक शेयर पड़ा 20 रुपए का, यानी हटा दिए तो कितने हो गए 18। तो 18, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है वो आपको बतानी है। पहली है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज स्मॉलर देन इशूड कैपिटल, के जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो इशू कैपिटल से छोटी होती है। नहीं, ऑथराइज्ड कैपिटल हमेशा इशूड कैपिटल से बड़ी होती है, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑथराइज्ड कैपिटल
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, तो ये भी नहीं होता क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल बड़ी होती है इशूड कैपिटल से, उसके इक्वल नहीं होती। अब बोला है सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो छोटी भी हो सकती है इशूड कैपिटल से और इक्वल भी हो सकती है, तो ये सही है क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल उससे छोटी भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है इशूड कैपिटल से, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और हमारा एक और ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो हमेशा इशूड कैपिटल से बड़ी होती है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है हमारी इशूड कैपिटल से हमेशा छोटी होती है और इक्वल रहती है। तो ये दोनों हमारे सही है, यानी सेकंड एंड थर्ड बोथ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वो गलती से मैंने यहाँ पर बोल दिया था, ठीक है, कि नहीं होती पर होती है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिक्की, टॉम एंड जेरी वर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3 रेशियो। मिक्की, टॉम और जेरी तीनों पार्टनर्स हैं जो 5:3:2 में अपने शेयर मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको शेयर करते हैं। 31 मार्च 2021 को उनके बुक में आया कि भाई आपको जो है 2,10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन, और पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली उनको जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है जिसका अमाउंट है 80,000, 60,000 और 40,000। ठीक है, बिसाइड दिस अ सैलरी ऑफ 60,000 ईच वॉज पेएबल टू मिक्की एंड टॉम। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द प्रॉफिट वुड बी अप्रोप्रिएटेड। कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप देखो, पहले आप लिख लो, जैसे मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको। मिक्की, टॉम और जेरी हैं, ठीक है, मिक्की, टॉम और जेरी, ठीक है, ये आपको दे रखे हैं। उसके बाद बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, कितना मिला है? 80,000, 60,000 और 40,000। ठीक है, उसके बाद बोला है बिसाइड दिस अ सैलरी ऑफ 60,000 ईच वॉज पेएबल टू मिक्की एंड टॉम। इसके अलावा मिक्की और टॉम को 60,000 रुपए सैलरी के तौर पे भी मिले हैं, तो 60,000, 60,000, इसको कुछ भी नहीं मिला बेचारे जेरी को। ठीक है, तो अब टोटल कर लो, ये हो जाएगा 1,40,000, ये हो जाएगा 1,20,000 और ये रहेगा सिर्फ 40,000। अब रेशियो निकाल लो आप इसका, 7:6:2। कैसे? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, तो 7:6:2। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहित हैड बीन अलॉटेड फॉर 600 शेयर्स बाय गोविंदा लिमिटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस विच हैड इशूड 2 शेयर्स ऑफ एवरी 3 अप्लाई के। जितने किसी ने 3 के लिए अप्लाई करा तो उसने 2 इशू करे हैं। ठीक है, यानी ये इसकी रेशियो हो गई। ठीक है, ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसने एप्लीकेशन मनी दिया है और अलॉटमेंट मनी दे नहीं पाया 5 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। ये फर्स्ट कॉल बनी ही नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा टोटल शेयर कितने का बना है? 8 रुपए का, क्योंकि ये कॉल जो है कंपनी ने करी नहीं है तो हम करेंगे नहीं, तो हमारा शेयर जो है वो 8 रुपए के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है, अब उसने करे नहीं तो फोरफिट हो गए उसके शेयर, तो किस तरह की एंट्री आप पास करोगे? ठीक है, अब देखो 600 शेयर्स थे। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनी नहीं है, यानी कि अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम ऐड करते तो कितना हो जाता? 5 6 7 8 9 10 10 हो जाता। लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल तो ही नहीं है, तो 10 में से 2 गए 8, तो 6 8 जा 48, तो यहाँ आ जाएगा 4800। ठीक है, 2 शेयर्स फोरफिटेड। अब कितने शेयर्स उसने फोरफिट करें? अब कितने करें? देखो इसमें बोला है 600 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं। ठीक है, ये इसका रेशियो है। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा 900। ठीक है, तो यानी 900 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपए पर शेयर, तो 3 9 जा 27। ठीक है, और फिर ये था हमारा 4800, ये आ जाएगा 3 9 जा 2700। 4800 में से 2700 गए यानी 2100, तो ये बनेगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है? 4800, 2700, 2100 रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो इसमें क्या बोला था कि प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट की गई है, जिसने भी 3 के लिए अप्लाई करा उसे 2 शेयर्स इशू करें, यानी कि ये अप्लाइड हो गया, ये अलॉटेड हो गया। 3 के लिए अप्लाई करा तो 2 उसको मिले, इस तरह की रेशियो दे दी उन्होंने। फिर बोला है 600 शेयर्स अलॉट कर दिया। अब 600 शेयर्स अलॉट कर दिया, अब 2 को 600 से
या इस तरह से भी कर सकते हो और या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये 3:2 था, ये आपको 600 अलॉट किए गए थे, तो कैसे मैंने आपको बताया था, ये तरीका भी है। इक्वल टू रख लो, 3 × 600, ये टू यहाँ है तो नीचे चले जाएगा, टू यहाँ आ जाएगा, टू थ्री थ्री 300, थ्री थ्री जा 9, तो 900, तो 9 और कितना एप्लीकेशन मनी, 3 रुपये, तो 900 इंटू 3 2700, और 4800 में से 2700 गए 2100, वो किस में चले जाएंगे, आपके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग वाला। इसमें बोला है इन केस ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रो रेटा बेसिस, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें शेयर्स जो है वो प्रो रेटा बेसिस पे इशू किए गए हैं, तो एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो जो भी एक्सेस मनी, जो भी बचा हुआ पैसा होगा एप्लीकेशन के टाइम पे, वो कैन बी यूटिलाइज टिल अलॉटमेंट ओनली, वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही यूटिलाइज हो सकता है, ये बोला है। अब बोला रीजन दे रखा है क्योंकि कंपनी को जो है वो कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है 12% पर एनम, ठीक है, उसके लिए, ताकि जो कॉल्स के टूवर्ड्स जो भी हमारे अमाउंट है वो सारे एडजस्ट हो जाए अगर कोई है भी तो। ठीक है, तो अब आपको बताना है ये सही है ये गलत है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स इशू करते हैं तो जितने भी जितने भी मनी हमने एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव करा होता है वो अलॉटमेंट तक यूज नहीं होता है, वो आगे भी यूज होता रहता है। ठीक है, तो हमारा ये ए तो रॉन्ग ही है, इतना तो क्लियर है। फिर बोला कंपनी को जो है वो कॉल इन एडवांस पे 12% पर एनम देना पड़ता है, बिल्कुल सही है। कॉल इन एडवांस पे 12% पर एनम देना पड़ता है ताकि वो जो है आगे कॉल्स पे एडजस्ट हो सके, तो ये सही है। इसका मतलब असर्शन सही है और सॉरी असर्शन गलत है और रीजन सही है। अब देखते हैं अपने ऑप्शंस। तो हमने क्या बोला था, ए सही, ए गलत है और आर ट्रू है, तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसमें बोला है अजय और विनोद जो है पार्टनर्स, जो अपने शेयर्स को किसमें सॉरी अपने प्रॉफिट और लॉस को किसमें शेयर करते हैं। अजय और विनोद पार्टनर है, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:2 में। उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 4 लाख। ठीक है, आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर के एंड में जब अकाउंट क्लोज हुआ तो ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो करा गया था वो 5% था, वॉज एन एरोनियसली प्रोवाइडेड एट 10%, वो गलती से जो है वो 10% पे प्रोवाइड कर दिया गया, मतलब 5% इंटरेस्ट देना था लेकिन 10% उन्हें दे दिया गया। तो बाय व्हाट अमाउंट विल अजय अकाउंट बी इफेक्टेड इफ पार्टनर डिसाइड टू, तो अगर पार्टनर जो है अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करने वाले हैं तो किस अमाउंट से जो है अजय का अकाउंट इफेक्ट होगा वो देखते हैं। अब इसे समझो पहले। अब कैसे समझेंगे हम इसको, इसके लिए हम करेंगे एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे एक। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल, उसमें क्या करेंगे, इसमें बोला है कि 5% देना था पर हमने गलती से 10% दे दिया, तो पहले हम आईओसी निकालेंगे इसकी 10% पे। ठीक है, तो 10% ऑफ, इसकी कैपिटल कितनी थी अजय की, 3 लाख। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ अजय और यहाँ विनोद। ठीक है, तो इसकी कितनी थी आईओसी, 10% दे दी है उनको दोनों को गलती से, इसकी कैपिटल कितनी थी 3 लाख, तो 3 लाख का 10% कितना होता है, 10% ऑफ 3 लाख, 30,000। ठीक है, यहाँ आ गया 30,000। अब 10% 4 लाख पे भी लगेगा, किसके पे, विनोद के पे, तो कितना मिल गया था उसको, 40,000। ठीक है, ये तो था गलत, तो ये अमाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है, ये अमाउंट इतना उसमें आ गया था। अब हम देखेंगे वो आईओसी जो हमें क्रेडिट करनी है, यानी 10% थी। ठीक है, हमें 5% देना था पर हमने 10% दे दिया, यानी कितना फालतू है उसके पास, 5%। ठीक है, तो ये 5% हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि हम उनसे लेंगे वापस। ठीक है, तो अगर वापस ले रहे हैं, फर्म वापस ले रही है इतनी कैपिटल, तो फर्म को फायदा होगा, तो इसलिए क्रेडिट। अब 5% ऑफ 3 लाख कितना होगा, 5% 15,000 और इसका 20,000। ठीक है, अब आप टोटल करके देखो इन्हें, 30 + 40 70,000। ठीक है, और यहाँ पर 15 + 20 35,000। ठीक है, इतना मतलब 70,000 उनको जो है हमने एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, बल्कि दे और कितना देने थे,
35,000 और हमने दे दिए 70,000, यानी एक्सेस हमारे पास कितना बचा? 35,000, है ना। ठीक है, तो अब देखो ये रेशियो किस में कर रहे थे? 3:2 में। ठीक है, तो 3/5 ऑफ 35,000। ठीक है, और यहाँ करेंगे हम 2/5 ऑफ 35,000। यहाँ आ गया 21,000 और यहाँ आ गया 14,000। अब देखो 21,000, 14,000, 21 में से 15 गए, 6,000 बचा। यहाँ पर 20 में से 14 गए, 6,000 बचा। लेकिन इसमें बोला है सिर्फ अजय के अकाउंट की बात की गई, तो हम अजय का अकाउंट देखेंगे। ये है अजय का अकाउंट, तो कितना एक्सेस था उसके पास? ठीक है, कितने अमाउंट से उसका अकाउंट जो है वो इफेक्ट होगा? 6,000। तो अजय's अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000, तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Vishnu Limited forfeited 20 shares of 10 each, 8 called up, on which John had paid application and allotment money of rupees 5 per share. Of these, 15 shares were reissued to Parker as fully paid up for rupees 6 per share. ठीक है, बोला इसमें बोला है विष्णु लिमिटेड ने 20 शेयर फोरफिट करे जिसकी प्राइस था 10 रुपये। ठीक है, 8 कॉल्ड हो गए जिसमें से जॉन ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे दिया, यानी 5 रुपये दे दिए, जिसमें से 15 शेयर जो है वो पार्कर को रीइशू किए गए। ठीक है, फुली पेड अप, और कितने रुपए में दिए गए? 6 पर शेयर में। तो बोला व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो फॉर फीचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा जब ये रैली जो भी अकाउंट आपका मतलब जो भी अमाउंट आएगा वो जब कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा, उसके बाद कितना बैलेंस जो है वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में बचेगा, अब आपको वो पता लगाना है। अब देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, अब इस डिटेल में समझो। 20 शेयर्स थे, 10 रुपए का था, 8 ही कॉल्ड अप हुए। ठीक है, 8 ही कॉल्ड अप हुए, ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसमें से जॉन ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे दिया 5 रुपए, यानी एप्लीकेशन भी दे दिया उसने और अलॉटमेंट भी दे दिया। बाकी के 3 रुपए कहाँ गए? फर्स्ट और फाइनल कॉल में। ठीक है, फिर बोला है ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइशू, 20 शेयर्स थे, 15 रीइशू हो गए। ठीक है, तो यानी 5 शेयर्स बचे। ठीक है, तो 5 शेयर्स बचे। अब बोला है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे ही करेंगे हम कि कितना आया, तो 5 इंटू 5 25। ठीक है, 5 शेयर्स बचे, उसको हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 25 रुपीज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्यूज फाउंड लिमिटेड। न्यूज फाउंड लिमिटेड ने एक बिजनेस लिया ओल्ड लाइन लिमिटेड के ऊपर, और उसको जो है एंड पेड फॉर इट बाय इशू ऑफ 30,000 शेयर्स इशू करके उसको पे कर दिया। ठीक है, और वो जो इक्विटी शेयर्स थे वो 100 रुपए के थे। ठीक है, जिसपे 6% प्रेफरेंस शेयर भी थे आपके पास, 1 करोड़, और उस पर 5% आपका प्रीमियम लगा हुआ था, और एक चेक इशू करा 8 लाख का। तो टोटल एग्रीड परचेज कंसिडरेशन क्या होगी जो उसने ओल्ड लैंड लिमिटेड को पे करी है? तो इसमें भी समझते हैं, इसके लिए हम एक मटका बना लेते हैं। ठीक है, ये समझ लो। अब इसमें बोला क्या है वो समझना है धीरे धीरे। 30,000 इक्विटी शेयर्स थे 100 रुपए के। ठीक है, 30,000 इक्विटी शेयर्स थे 100 रुपए के, कितने हो गए? 30 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है? 6% प्रेफरेंस शेयर थे। ठीक है, जिसपे 5% प्रीमियम लगा हुआ है। ठीक है, 6% प्रेफरेंस शेयर थे विद 5% प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम प्रीमियम कितने पे लगा हुआ है? इस पे 1 करोड़ पे। तो 5% इसका क्या होगा, देखते हैं अभी। 5% ऑफ 1 करोड़ कितना होगा? 5 लाख। ठीक है, तो इस 1 करोड़ में प्रीमियम का पैसा भी, यानी 1 करोड़ में 5 लाख और ऐड कर दो, तो 1 करोड़ 5 लाख, है ना। अब क्या बोला है? एक चेक इशू करा है 8 लाख का, चेक दिया गया है कितने का? 8 लाख का। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? अब इन सबको ऐड कर लो, तो टोटल हमारे पास आ गए
1,43,00,000। ठीक है, तो 1,43,00,000 आ गए, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में कर रहे हैं। सी को उन्होंने एज अ पार्टनर ले लिया। ठीक है, एज ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए से उसने 1/4 लिया ऑफ हिज शेयर, अपने ही शेयर का 1/4। तो 1/4 ऑफ एक्स, क्योंकि हमें सी का शेयर नहीं पता, तो 1/4 ऑफ एक्स। और बी ने उसे 3/16 दे दिया, 3/16 उसको दे दिया। ठीक है, यानी ए का मिला के और बी का मिला के तब जाके सी का शेयर आया, यानी 1/4 ऑफ एक्स प्लस 3/16 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक्स क्या है हमारा, सी का शेयर। तो 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16। तो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स। तो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 16x। 16x में ये आ गया 12x। x इक्वल्स टू 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 1/4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कृष्ण लिमिटेड है, उसने 20 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू करे हैं जो कि 10 रुपए के हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑथोराइज्ड। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है हमारी, 20 लाख इंटू 10, यानी 2 करोड़। ठीक है, अब इशूड कैपिटल कितनी आ जाएगी। अब इसमें बोला है कि अब तक की डेट में 8 रुपए पर शेयर ही कॉल्ड अप हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि 20 लाख का 8 रुपए से भी करेंगे, यानी 1,60,00,000। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि सारा अमाउंट आ गया है बस 4 रुपए की कॉल को छोड़कर। ठीक है, सारा अमाउंट आ गया है बस 4 रुपए की कॉल को छोड़कर। ठीक है, और 3 रुपए पर शेयर जो है वो दूसरे होल्डर्स के पास से नहीं आई, जिसके पास 500 शेयर्स थे, यानी ये आ जाएगी हमारी सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड में। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी अमाउंट अपीयरिंग एज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब की है पर फुली पेड नहीं की गई है, तो क्या आएगी देखो, 4 पर शेयर है, 800 शेयर्स पे 4 रुपए हैं। ठीक है, तो 4 × 800 प्लस 3 पर शेयर है जिसके पास जो है 500 शेयर है, तो यानी 3 रुपए का है, तो 3 × 500 शेयर्स कितना आ गया, 4700। अब हम जो भी हमारे पास इशू कर रहे थे उसमें से हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो 1,60,00,000 में से माइनस करेंगे हम 4700, कितना आएगा, तो 1,59,95,300। तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का सेक्शन सी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।